कमाल का साथ था। आज जो क्रिकेट में भारतीय टीम धुआं धुआं कर रही है, इससे पहले तक खुद ही बस धुआं समझी जाती थी। उस साल जब कपिल देव की मेजबानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीता था, वेस्ट इंडीज को हराकर पूरी दुनिया जीत ली थी। हम एक क्वालिफाइड क्रिकेट टीम कहलाए थे दोस्तों। ये दिन कभी कोई भूल नहीं सकता। ये तो हुई क्रिकेट की बात। अब आते हैं सिनेमा की। उस साल रिलीज हुई एक फिल्म सौतन, और उसमें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में एक ताबड़तोड़ गाना, इंस्टाग्राम पे उसकी रील भी मैंने शॉर्ट क्लिप में डाला है, जो बाद में हर जोड़े ने एक दूसरे को गा गा कर सुनाया। तो आपको ये गाना कल सुनने को मिल ही गया होगा कि लड़की कहती है शायद मेरी शादी का ख्याल मम्मी को आया है, इसीलिए मेरी मम्मी ने तुम्हें चाय पर बुलाया है। लड़का कहता है बेचारा लड़का कहता है कि पंछी अकेला देख मुझे जाल बिछाया है, इसीलिए तेरी मम्मी ने मुझे चाय पर बुलाया है। अब ये गाना शुरू होता है दोस्तों शायद से, और ये जो शायद है ना वो ही खतरनाक है। अब हमने देखा, परसों ही की बात ले लीजिए, 30 तारीख को ही ईडी ने हमारी माननीय मुख्यमंत्री साहब को ये कह दिया कि आप कृपया करके 2 नवंबर को 11:30 बजे हमारे दफ्तर आइए चाय पर। सिंपल सी बात है। और हम 2 तारीख को राह देखते रहे उस खबर का, जिसमें टीवी के सामने और मोबाइल की स्क्रीन पे कभी कहीं से कुछ तो लिखा हुआ आ जाए जो हम पढ़ सके कि केजरीवाल जी ईडी के दफ्तर में गए और कदम रखते ही ईडी के अधिकारियों का पसीना छूटा या हुआ बुरा हाल। भाषा की जिसको नोटिस मिलता है उसकी पैंट गीली हो जाती है। संजय सिंह ईडी को नोटिस जारी करते हैं, और जब ईडी को नोटिस जारी करते हैं तो ईडी की पैंट गीली हो जाती है। ईडी के अधिकारियों के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन ये भाषा हमारी नहीं है दोस्तों, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की भाषा है। याद है ना आपको किस तरीके से बोलते थे कि ईडी का डायपर गीला हो गया, ईडी का किया डायपर गीला। हमारा इंतजार ही रह गया। खैर लाड साहब नहीं आए और देर शाम उनके एक पत्र आया ईडी एडिशनल डायरेक्टर योगेंद्र जी को। चिट्ठी में साहब ने क्या लिखा? चिट्ठी में साहब ने सिलसिलेवार रूप से जो कहते हैं वो हम अब आपको सुना देते हैं डिटेल में। साहब अपने चिट्ठी में लिखते हैं, हमें भेजे सम्मन में ये स्पष्ट नहीं है कि हमें एक अभियुक्त बनाकर बुलाया जा रहा है या गवाह बनाकर। बताओ गलती किसकी है? ईडी की है ना। हमें भेजे गए सम्मन में ये स्पष्ट नहीं है कि हमें किस हैसियत से बुलाया जा रहा है। हमें अरविंद केजरीवाल जी के रूप के हैसियत से बुलाया जा रहा है या एक मात्र व्यक्ति की हैसियत से बुलाया जा रहा है, या दिल्ली के मुख्यमंत्री की हैसियत से बुलाया जा रहा है, या फिर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में बुलाया जा रहा है। ये वो कंफ्यूजन की लिस्ट है जिनको वजहें बताकर केजरीवाल कल ईडी को इंतजार में बिठा रखे और भगवंत मान को साथ लेकर मध्य प्रदेश चले गए चुनावी सभा में। मतलब यहाँ ईडी का बुलावा है जनाब, ईडी के दफ्तर तो छोड़िए, जब गए नहीं साथ में दिल्ली भी छोड़ गए। ये आदतें हैं उनकी। केजरीवाल जी ने उसका भी बढ़िया प्रदर्शन किया है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में अपनी आदतों को विस्तार से लिख दिया। कंफ्यूज व्यक्ति है वो। 2 पन्नों के अपने प्रेम पत्र में भी ये लिखते हैं कि ईडी का सम्मन किसी खास भावना से प्रेरित लगता है। अब हर कोई जानता है कि केजरीवाल के खिलाफ अगर कुछ हो तो हो, वो किस खास भावना की बात करेंगे। अरे वही हमेशा की तरह ईडी बिक गई है, सीबीआई बिक गई है जी, और खरीदार कौन? भाजपा ने खरीद लिया जी। चिट्ठी में केजरीवाल लिखते हैं कि 30 तारीख को ही ईडी का सम्मन बीजेपी नेताओं को मिल गया था, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि सब कुछ मेरी छवि को, मेरी लोकप्रियता को बिगाड़ने, नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। चालाक ब्रो, बहुत चालाक। अजीब। मतलब पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि ईडी ने किसी को बुलावा भेजा और मीडिया को पता चल गया है। वाओ! मीडिया को पता चल गया है ना? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो आईएएस रह चुके हैं। केजरीवाल जी, ईडी अपने केस में खुद ही ये खबरें मीडिया को देती रही है। आप नहीं जानते ये बात? चलिए मैं बता देती हूँ। वैसे एक बात और बताती हूँ,
मुझे बड़ी बड़ी डिग्री वाले IAS IPS लोगों को राजनीति करते देखना बड़ा मजेदार लगता है। वो सिस्टम और प्रोटोकॉल सब कुछ को अच्छे से जानते हैं, लेकिन नेतागिरी में वही टुच्ची बातें करेंगे जो एकदम टिपिकल वाली ना नेता की बात होती है, बेवकूफी भरी बचकानी। अच्छा अब देखिए ना, केजरीवाल लिखते हैं कि मुख्यमंत्री होने के नाते राज्य की बहुत बड़ी जिम्मेदारियां रहती है मुझ पर, जिस वजह से ईडी दफ्तर को समय दे पाना मेरे लिए अब संभव नहीं है अभी, क्योंकि दिवाली को लेकर बहुत सारी तैयारियां करनी है ना। और ये लाइन लिखकर वो मध्य प्रदेश चले जाते हैं चुनावी सभा में भगवंत मान जी के साथ। मध्य प्रदेश जहां दूर दूर तक कोई भी चांस नहीं है भैया, जितने का तो दूर बहुत दूर मैच में टिकने का भी नहीं है। दिल्ली में ईडी का दफ्तर दिल्ली का मुख्यमंत्री इसलिए नहीं गया क्योंकि बहुत काम है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली को छोड़कर काम करने मध्य प्रदेश चला गया। है ना एकदम टिच्ची वाली राजनीति के लक्षण। आगे लिखते हैं कि मैं आम आदमी पार्टी का स्टार प्रचारक हूं और राष्ट्र संयोजक भी, इसलिए इस वक्त मुझे अलग अलग जगह जाकर पार्टी कार्यकर्ताओं एवं उम्मीदवारों को पार्टी की नीतियों से अवगत कराना पड़ता है। वाह रे मेरे ऑफिसर साहब। अरे केजरीवाल जी, आप स्टार प्रचारक नहीं हैं बल्कि सूर्य प्रचारक हैं अपनी पार्टी के। ओनली वन प्रचारक, सर्वे सब। अच्छा ये सब लिखने के बाद एकदम आखिर में केजरीवाल जी लिख ही दिए कि इन सब आलोक में हमारा संबंध वापस लिया जाए, मतलब कि केजरीवाल ना बुलाए जाए। क्या बात है ना, क्या बात है। मतलब केजरीवाल जी के प्रेम पत्र पढ़ के तो मुझे आंखों से आंसू ही नहीं रुके। अच्छा मनीष सिसोदिया जी के जमानत याचिका खारिज करते हुए माननीय कोर्ट ने क्या कहा था बताऊं आपको? बोलो बोलो। बताती हूँ। वीडियो को शेयर कर दीजिए, बहुत इंफॉर्मेटिव है भाई, मेहनत करनी पड़ती है। 3 महीने तक तो दोबारा याचिका ही नहीं डाल सकते जमानत के लिए, ये पता है आपको? जमानत के लिए। और उसके बाद अगर न्यायिक प्रक्रिया में देर होती है तो ये समय सीमा बढ़ाई भी जाएगी दोस्तों। अब मैं नहीं बोल रही, आप खुद देखिए कि कौन देरी करवा रहा है, कौन दिल्ली के ईडी दफ्तर को छोड़कर मध्य प्रदेश जा रहा है, कौन ईडी के पूछताछ का अवसर ना देकर देरी करवा रहा है। इसलिए तो हम कहते हैं ये जो केजरीवाल है ना, उन्हीं के लिए ये कालजयी 2 लाइनर्स लिखी थी। अपना कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, तो यही वही है। अच्छा जैसा कि हमारे वादा था, हम सब कालजयी शराब घोटाले की परत दर परत खोलेंगे आपके सामने, जिसने केजरीवाल सहित पूरी आम आदमी पार्टी के धागे खोल के रख दिए हैं वाली वीडियो भी अब आपको मिले। अब आप हमारे चैनल पर जाकर, पॉलिटिकल इंडिया चैनल यूट्यूब पे भी जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, और आप उस वीडियो को डाउनलोड भी करें। इसकी रीच डाउन होगी और मुझे पता है इस वीडियो को नहीं चलने दिया जाएगा। हमने इतनी मेहनत की है, अब आपको भी थोड़ा मेहनत करना है कि इस शराब नीति को लेकर हमने जो पूरी डिटेलिंग वीडियो बनाई है, इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। लोगों के लिए आप खुद एक इंफॉर्मेशन का माध्यम बनिए। एक बहुत अच्छा किसी ने कमेंट पे लिखा था कि मैम बहुत दिनों तक लोग मुझे अंधभक्त कहते थे। कोई किसी ने उन्होंने कहा कि मुझसे कई तरह के सवाल पूछते थे, लेकिन अब हर सवाल का जवाब मुझे आपके वीडियो से मिल जाती है, और मैं आपकी वीडियो उनको भेज देता हूँ, और फिर मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, और वो मुझसे फिर दोबारा कोई सवाल नहीं करते। तो ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा। आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो अपने कमेंट बॉक्स में आकर आप अपनी राय जरूर शेयर करें कि आपके साथ भी कभी ऐसा हो कि आपने मेरे वीडियो को शेयर किया हो और वो आपके लिए एक किसी सामने वाले के मुंह पे एक जोरदार तमाचा की तरह इस्तेमाल किया हो, तो मुझे जरूर बताइएगा। बाकी आपको ये वीडियो कितना इंफॉर्मेटिव लगा और आपको क्या लगता है, क्या है आम आदमी का फ्यूचर, क्या है केजरीवाल जी का फ्यूचर, और केजरीवाल जी क्यों मनीष सिसोदिया के साथ इतनी जाति कर रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।